नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से, मतलब कल छोड़ के परसों। अब परसों से 9 दिन बहुत ही हमारे घरों में रोशनी रहेगी, जगमगाती हुई ज्योत रहेगी और एक ऐसी ऊर्जा जो हमें हर पल मदद करेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि माता रानी हमारी हेल्प नहीं करती है, हमसे कुछ मांगते हैं मिलता नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स ना हमें जो एग्जैक्टली हम मांग रहे होते हैं वो नहीं दे करके उससे भी कुछ बेहतर ही मैनिफेस्ट होता है। और इसी तरह की सक्सेस स्टोरी आज मैंने एक अपलोड भी की है, जिसमें उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए मंत्रा चैंटिंग किया, टेक्निक्स किए। वो पर्सन नहीं मिला, पर उनके जाने के बाद जो उनकी लाइफ में आया वो असली सोलमेट था। और जैसे ही वो आया उनको रियलाइज हो गया कि यूनिवर्स ने जो मेरे लिए किया वो बेहतर से भी ज्यादा बेहतरीन था। ओके। और फिर उन्हें समझ आया कि यस, जब आप मैनिफेस्टेशन में होते हो ना, तो आप आखिर तक जाकर के अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करते हो। इसलिए मन में विश्वास रखो कि जब आप मैनिफेस्टेशन में आ गए, आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सोच आपने अपने दिमाग में लेके आए हो, तो कुछ अच्छा ही होगा, यूनिवर्स कुछ बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। राइट? बेसिकली तो हम सब इंटेंशन ही भेज रहे हैं ना यूनिवर्स में, और वो इंटेंशन क्या है? चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो, स्पेसिफिक पर्सन से शादी हो, मैरिड लाइफ हैप्पी रहे, पर उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? कि हम खुश हो जाएं, हमें खुशियां मिले, कोई भी चीज अचीव करें हम, तो उसके पीछे बेसिक इंटेंशन जो बहुत प्योर और सच्ची है, वो तो हमारी खुशियों से जुड़ी हुई है ना। हमें तो खुशी तभी मिलेगी। अब वो खुशी हमें मिले, ये चीज हम इंटेंशन ऊपर भेज रहे हैं, वो खुशी हमें हो सकता है कि और भी कुछ अच्छा होके मिले, इसलिए वो चीज हमें मिल रही होती है। तो विश्वास रखें, जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड हाँ, डेफिनेटली हम जो चाहते हैं वही मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाएगी। अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों के इन 9 दिनों में हम 777 टेक्निक बहुत बार से करते हुए आ रहे हैं, और इसने बहुत लोगों की विशेस मैनिफेस्ट करके दी है। 777 टेक्निक में क्या होता है, आप 7 बार अपनी कोई भी एक विश के लिए एक लाइन निर्धारित कर लीजिए और उसको आप 7 दफा लिखते हैं। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ये इस तरह की लाइन अफर्मेशन बना करके उसको लिखते हैं। बट अभी नवरात्रों में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे माता रानी की असीम कृपा से, उनकी दया से, उनके करुणा से, उनके प्रेम से मुझे मेरे जीवन में ये मनोकामना की पूर्ति हुई है, और आप अपनी इच्छा वहां पे जाहिर कर सकते हैं। ठीक है। जय माता दी। हमारे अपने भाषा में हम इस तरह से ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं, जयकारा भी लगा सकते हैं, जो हमारी श्रद्धा को जताएगा, हमारे ट्रस्ट को जगा देगा। ठीक है। और हाँ, अपनी विशेष को जब हम माता रानी की कृपा से जोड़ देंगे, फिर उनकी कृपा जब होगी तो हो सकता है कि हमारे लिए और भी बहुत अच्छा हो, और नहीं तो जो हम मांग रहे हैं वो तो मिल ही जाए। ओके। मतलब सिर्फ इतना है कि जहां हम डिवाइन एनर्जीज के चरणों में आ जाते हैं, तो हमारे लिए जो बहुत अच्छा है वही वो हमें देंगे। आप क्या करेंगे, आप लोग इसी तरह से अपनी अपनी विशेष के लिए एक लाइन आप ले लीजिए, और जब आप मॉर्निंग में, अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में करना है आप तब कर लीजिए, जब भी आप जोत जलाते हैं, अगर सबके घरों में जहां तक है दीप या जोत जलता ही है, उसके सामने बैठ करके आप करें। जब अग्नि जो प्रज्वलित हुई है, अग्निदेव के सामने बैठ करके आप लिखेंगे, तो आपकी लिखी हुई ये लाइन्स, ये इंटेंशन, ये प्रार्थना स्वयं अग्निदेव माता रानी तक जरूर कन्वे कर देंगे, पहुंचा देंगे। राइट? इसको आप वहां पे लिखें। अब कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होगी जो हॉस्टल्स में रहते हैं कि ना तो जोत जल रही है ना कुछ है, तो हम कैसे करें? कुछ नहीं, आप अपने फोन में, आजकल बहुत लाइव दर्शन होते हैं वैष्णो देवी के, बहुत लाइव दर्शन होते हैं जोत के जलने की, आप उनको देखिए। वो भी नहीं हो सकता तो आरती चला लीजिए, फोन में आरती सुन लीजिए माता रानी के, और फिर आप अपनी इंटेंशन, अपनी ये लाइंस लिखिए। आरती चलाने से क्या होगा, जब हम आरती चलाते हैं तो असल में क्या करते हैं, हम ईश्वर के शक्तियों का गुणगान कर रहे होते हैं, उनको कृपा, उनकी कृपा के लिए उन्हें हम कृतज्ञता प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो जब हमारे मन में इतनी पॉजिटिविटी है, आरती में इतनी शक्ति है, उनके शब्दों में इतनी शक्ति है, उसको सुनेंगे, हमारा ऑरा क्लेंज होगा, माइंड, हार्ट
सोल सब कुछ बहुत प्योर होगा और फिर आपकी कही गई लिखी गई बातें प्रार्थना सब स्वीकार होगा, सब हेल्प करेंगे। बस मन में विश्वास रख के करना। कभी अगर मान लो आपने कभी कुछ मांगा नहीं मिला तो उसको नेगेटिव मत लीजिए प्लीज, राइट, कि इस डिवाइन एनर्जी से मांगा था नहीं मिला, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप अपनी श्रद्धा भक्ति में कहीं कमी ना रखें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में शक्ति है, आपको जरूर आपकी चीजें मिलेंगी। ओके, सो आते हैं। 7 बार आपको जोत के सामने बैठ के लिखना है, मतलब जहां दीपक आरती जल रही हो वहां पे बैठे, वहां पे लिखें। आप चाहे तो अपने घर में ही, आप जहां पे भी अगर नहीं भी बिठाया तो भी एक दिया जला के और फिर बैठ के आप लिखें, ठीक है, नहीं तो आरती सुनकर के और फिर लिखें। ये लिखने के बाद इन पेपर्स का क्या करना है, 7 दिन तक लगातार एक ही विश को लिखेंगे आप। अभी प्लीज फोकस करिए एक विश पे। अगर मल्टीपल विशेस हैं, जैसे कि मान लीजिए जॉब भी है, रिलेशनशिप भी है, हेल्थ भी है, तीनों मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपनी लाइन को ऐसे ड्राफ्ट करें जिसमें कि आपकी जॉब, हेल्थ और ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप सब कुछ आ जाए। ओके, सो वो कहानी सबने सुनी होगी ना, कि एक बार एक बूढ़ी माँ ने जब गणेश जी से आशीर्वाद मांगना था और गणेश जी ने बोला कि सिर्फ एक मांगोगे, तब उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई अंधी थी वो, उनकी आंखें नहीं थी तब, और उनके घर में पोता नहीं था, मतलब उनकी बहू बेटी को कोई संतान नहीं थी, उनका घर भी बिल्कुल जर्जर था, कुटिया थी छोटी सी, तो धन की भी कमी थी, अब सब कुछ चाहिए और गणेश जी ने तो बोल दिया कि बस एक चीज मांगनी है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं आपसे सिर्फ इतना आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में अपने घर में खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। एक ही लाइन में सारी की सारी विशेष पूरी हो गई। बस वैसे ही आप भी अपनी अफर्मेशन ड्राफ्ट करें जिसमें आपकी तीनों चीजें एक साथ आप लिख पाए। ओके, क्रिएटिविटी आप लोग यूज करें, राइट। मैंने बता दिया आप लोगों को आइडिया कैसे लेना है और किस तरह से ड्राफ्ट करना है। आप ड्राफ्ट करें अपनी लाइन, 7 दिन पूरे भक्ति भाव से, पूरे विश्वास के साथ लिखें। 8वें दिन आप ये सारे पेपर्स को जला देंगे, ठीक है। जला क्यों रहे हैं हम, इन्हें अग्नि के हवाले कर रहे हैं, राइट, अग्नि के हवाले करके हम इसे रिलीज कर रहे हैं यूनिवर्स में। तो 8वें दिन आप इसे जला दें। अब इसे शुरू जो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आज देख लिया है तो पहले दिन से शुरू कर लें, नहीं तो जिस दिन भी आप देख रहे हैं नवरात्रों के बीच में, उस दिन से आप शुरू कर लीजिए और 8 दिनों तक करके 8वें दिन आप जला करके यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिए। पेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, रेड कलर। जो लोग पीरियड में है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, माँ की प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये 9 दिन के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, हर दिन एक प्रार्थना आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। शब्दों में बहुत जादू होते हैं। कई बार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे शब्द ऐसा लगता है ना कि समझ ही नहीं आ रहे बोले क्या, मांगना क्या है, फिर मांगने के बाद लगता है ये नहीं बोला। इसलिए मैं आपको एक प्रार्थना दूंगी, मेरी आवाज में रहेगी ऑब्वियसली, आप उसे सुन सकते हैं माँ के सामने, और वो शब्द आप ऐसा सोचना कि ये शब्द आप उनको दे रहे हो। तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जिसमें कि आपको शब्द मैंने दिए हैं, आप वो सारे शब्द माँ को बोलें। आप चाहें तो वो शब्द मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, नहीं तो सुनते हुए इंटेंशन, ध्यान की शक्ति को इस्तेमाल करें। आप वो ध्यान के माध्यम से वहां सरेंडर करें। बीच में एक जगह जरूर दूंगी जहां पे आप अपनी रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। प्रार्थनाएं जो भी 9 दिन शेयर करूंगी प्लीज आप लोग जरूर करें, आपको बहुत मदद मिलेगी इन सब चीजों से। नवरात्रों के 9 दिन सेल्फ लव सुपर हाई कर लें, अपनी फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करने की कोशिश करें। जितनी भी गर्ल्स हैं, विमेन्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है, 9 दिन का संकल्प ले लो कि इन 9 दिनों में हम चाहे जो हो जाए, हम रोएंगे नहीं, हम हैप्पी रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, स्किन हेयर पे ध्यान देंगे और खुद को बहुत हाई लेवल पे लेके जाएंगे, अपने लिए अच्छा बोलेंगे, ठीक है। सो जितनी पावर, जितना स्ट्रॉन्ग आप खुद को बना लोगे, उतना इजीली आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसके साथ साथ नवरात्रों के दौरान कुछ छोटे छोटे रेमेडीज जरूर मैं देते जाऊंगी जो आप लोगों को मदद करेंगे। अभी तो सबसे पहला, अगर जिन लोगों को भी जो भी मैं बोलूं, जिनको भी शादी में रुकावटें आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतना है, रुकावटें आ रही हैं, चाहे घर वाले नहीं मान रहे या कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, अरेंज मैरिज के लिए बैठे हैं, उनके लिए छोटा सा उपाय, आप क्या करेंगे, एक सुपारी लेंगे और उसको अच्छे से मौली से रैप कर देंगे, बांध देंगे पूरा का पूरा। इस मौली को आप माता रानी के पास रख देंगे साइड में, जहां पे कलश स्थापना की है। जिन लोगों के घर में कलश स्थापना नहीं भी की है तो भी इस तरह से बना करके आप एक जगह इसे स्थापित करें,
ठीक है, लाल कपड़े पे रखें और यहाँ पे दीपक जलाएं। ये गणेश जी का प्रतीक मान करके आप इनको पूजा करें 9 दिन तक और इनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति गणराज, मेरी जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, मेरी शादी में जो भी रुकावटें हैं, वो आप खत्म कर दें। 9 दिन के बाद अगले दिन 10वें दिन आप इसे मिट्टी में दबा देंगे। अपने घर के ही किसी पौधे में आप इसको मिट्टी में दबा देंगे। ठीक है, ये छोटी सी रेमेडी कर लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप जब इसे पूजा करें सुपारी की, तो इसके ऊपर हल्दी चढ़ा सकते हैं, कुमकुम चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं और दीपक दिखा सकते हैं। आप गणेश जी की आरती भी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करने में। ओके, सो हैप्पी नवरात्रि। एंड हाँ, प्रेयर्स मैं अपलोड करूंगी। मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, प्रेयर्स मिस मत करना, आपको बहुत मदद मिलेगी। दैट्स ऑल।